तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मेरे स्कूल के एक्सपीरियंस के रिलेटेड थोड़ी बात लास्ट टाइम भी मेरी इनकम्प्लीट हो गई थी, तो आज वापस से हम लोग थोड़ी बहुत मजे वाली बातें करेंगे। तो आशीष, अपन ने स्कूल में जब भी पिकनिक गए थे। पिकनिक के बाद एक नया टॉपिक है। हाँ। टॉपिक है हम लोग 9th से 10th में कैसा है। ये टॉपिक बहुत वैल्यूएबल भी है और बहुत इसके अंदर बहुत मजा आएगी, क्योंकि जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में थे तो आप जैसे मश ने बताया ए और डी डिवीजन एक हो गया था। तो एक होने की वजह से जितने ए में थे बहुत सारे अपरिचित लोग थे, ए में बी में भी वैसे अपरिचित लोग थे, तो हम टोटल सब मिक्सअप हो गए थे और वो क्लास बेरेबल ही नहीं थी। तो ए में ये था और बी में मैं था। मैं था। ऐसे बहुत सारे जन थे, हम लोग ऐसे हम लोग दो ही नहीं है जो बहुत मस्ती करते थे, ऐसे बहुत जन थे। तो सर ने डिसाइड किया नाइन्थ से 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग कैसे जाओगे, जैसे 3 इडियट में डिसाइड हुआ था। जब के पेपर मैं खुद सेट करूंगा और पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा तो तुम लोग 10th में जा ही नहीं पाओगे। तो 12 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, 12 स्टूडेंट का बैच को सर खुद एग्जामिन करेंगे और सर ही एग्जामिनर हो गया और सर ही खड़े रहेंगे जब तक हम लोग का एग्जाम कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि पहले कैसे होता था, मिस चेंज होती थी ना, तो हम लोग को कॉपी करने मिलता था। अब सर ने खुद ही डिसाइड किया कि पेपर भी मैं ही डिसाइड करूंगा और एग्जामिनर भी मैं ही होगा। पूरा सब्जेक्ट 7 थे, 7 दिन मैं ही रहूंगा 3.5 घंटे के लिए। तुम कॉपी कैसा करते हो मैं देखता हूँ। नहीं, बट अपन उसमें कॉपी भी करते थे। नहीं, उसमें तो कॉपी करते थे, क्योंकि मतलब हम कॉपी लोग करने के लिए पैदा हुआ था। क्योंकि कॉपी तो हम लोग तुमको बताएंगे हर एपिसोड में कॉपी करते कैसे, वो आप लोग सीख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास राहुल था, हमारे पास खालिद था, हमारे पास आमिर था। तो ये जो नाम है ना, और मनीष भी था, मनीष जायसवाल था। हाँ। और बहुत मतलब ऐसे तो योगेश था, योगेश तो बहुत अच्छा पढ़ता था। खैराल वो जितना फास्ट पढ़ता था, मेरे को तो नहीं लगता कोई भी इतना फास्ट। मैं क्वेश्चन पेपर रीड करता था और योगेश सप्लीमेंट मांग लेता था, तो मैं बहुत शॉक हो जाता था कि मैंने तो अभी क्वेश्चन पेपर सिर्फ रीड किया हो, इसने पहला पेपर कंप्लीट कैसे किया और सप्लीमेंट भी मांग लिया। तो जैसे जैसे चालू हुआ, स्टार्ट हुआ एग्जाम, तो अभी हम लोग को टेंशन नहीं हो गया कि हम लोग को 9th से जाना है 10th स्टैंडर्ड में, और भी एग्जाम सेट भी करेंगे बालचंद्र सर और एग्जामिन भी करेंगे बालचंद्र सर। तो तभी जिग्नेश परमार, मैं, महेश, जावेद, मनीष जायसवाल और खालिद, आमिर और भी है योगेश, राजेश पिल्ले और भी थे कोई शायद। ये 12 जन को एक क्लास दी गई, क्लास में मॉनिटर करने वाले थे हम लोगों को। और हम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि 9th से 10th में जाना था, और 10th अगर 9th से 10th में नहीं गए तो फिर 10th से कॉलेज नहीं जाना मिलेगा। तो आगे की स्टोरी तो बोला आशीष, क्या करते थे आगे, उसके बाद क्या हुआ, लेक्चर दे रहा है। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं लोगों को पूरा वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ कैसा हुआ। फिर हम लोग बैठे, पूरा दिन पूरा शाम हम लोग का निकला कि अभी करना क्या है, कैसा कॉपी कैसा करेंगे। तो फिर डिसाइड ये हुआ, बोला अभी कॉपी करना तो मुश्किल है। तो जिग्नेश नहीं बोला कि अब कॉपी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो शायद राहुल ने बोला कि प्यून को मैं पहचानता हूँ। मतलब प्यून के पहचानने से नहीं होगा कुछ। नहीं, तो हुआ ऐसा ना कि प्यून रहता था अंबुजवाड़ी में, जो हमारे यहाँ पे एक स्लम है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या किए, हमने उसको थोड़ा बहुत है ना डरा धमका दिया, किधर डरा धमका ही नहीं, उसको पहले बुला है। हाँ, तो यही किया ना, उसके बाद पहले उसको बुला है बात करने का। यहाँ हाँ। उसको बुलाने के बाद आपको मैं बता नहीं सकता हूँ नाम, एक ही स्टूडेंट था हम लोग के इसमें, जावेद नाम था उनका, अभी भी है शायद। अभी वो पर्सनली बुलाए, मैंने तो देखा बात करते करते ना उसको 2 लाफा मारा गया शायद। मैंने ये भी देखा 2 लाफा मारा गया। उसके बाद मैं गया, बोला क्या हुआ, बोलता है पेपर इसके पास है। बोला ठीक है, अच्छा पेपर है इसके लिए, ओके। 7 दिन का 7 सब्जेक्ट हम लोग के पास आ गया। 7 दिन की पूरे क्वेश्चन पेपर हमारे पास थे। और हम लोग है ना, जिसको अलजेब्रा का ए भी नहीं आता ना, उसको 59 आया अलजेब्रा, 60 में से 59 आया था। और जो स्कॉलर बंदा था उसको पेपर लिखने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे का पेपर रहता था। तो उन लोग को पूरा 1.5 से 2 घंटा लगता था, और हम लोग को हाफ एन आवर में हम लोग कंप्लीट करके सर का मुंह देखते थे। सर शौक रहता था, हुआ क्या है कुछ समझ में नहीं। बट एक बार तो ऐसा भी हुआ है ना कि आशीष ने अपनी सप्लीमेंट लेके ना रोड पे भी आ गया जहाँ पे मैं खड़ा था। हाँ। पेपर लिखने के बाद और एक सप्लीमेंट लेके आया है, कुछ तो पूछने आया नहीं, मेरी मेन शीट ही गायब थी एक्चुअली। मैं पहले मैं लिखता था और मैं मेरी मेन शीट है ना किसी को भी दे देता था।
जिसको नहीं आ रहा उसको देता था। तो एक दिन मेरे पास सिर्फ मेरा सप्लीमेंट और मेरी मेन शीट ही नहीं है, और मैं मेन शीट लेने के लिए रोड पे आ गया, हमला मेरी मेन शीट किसको दिया था मैंने कॉपी करने। ऐसे भी बहुत इंसिडेंट हुए भाई, बहुत। और हम लोग ने ये सब भी इंसिडेंट है। और बाकी के अगर हम लोग के क्लासेस स्कूल में डांस वगैरह होता था तो डांस में हम लोग सिर्फ स्पीकर लेने के लिए चले जाते थे। तो हम लोग वो स्पीकर लेके आने के बाद तो ऐसी सीन होता था कि जो डांस में लाने भेजते थे हम लोग को स्पीकर, क्योंकि ना परफॉर्मेंस के लिए स्पीकर चाहिए होता था। तो अभी वो टाइम पे स्पीकर किसी के घर में हुआ नहीं था, तो मैं बोलता था मेरे घर पे स्पीकर है। अभी लोगों को मालूम है हम लोग थोड़े बहुत वेल सेटल्ड है, तो लोग बोलते थे ठीक है आप आपके घर से स्पीकर लाओ। तो हम लोग जाता था, मैं जाता था तभी डीवीडी का जमाना था जिसमें सीडी डालते थे, एलसीडी वाला सीडी डालते थे। तो वो हम लोग तभी मैं जाता था स्पीकर लाने घर पे, और मैं डायरेक्ट आता था जब स्कूल छूटने वाली रहती थी और बोलता था सर को स्पीकर मिला ही नहीं, मम्मी घर पे दी नहीं। तो उसके लिए भी हम लोग को बहुत मारा गया है। मैं बहुत मार खाया हूँ, मैं स्कूल में बहुत मार खाता था। स्कूल में तो सभी मार खाते थे, लेकिन हम लोग 9th से 10th में जो पास आउट हुए थे ना, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। जो लोगों को लगता था ना, हाँ ये तो सबकी लाइफ में हुआ होगा, जो भी स्कूल से अभी कॉलेज से फिर अभी शादी करके फिर बच्चा पैदा हो गया और अपनी लाइफ में सब चीजें। बट एक चीज थी, सिर्फ अपने को ये डराया देते थे भाई 9th सब में हार्ड है, और हम लोग को 9th सब में इजी थी। 9th सब में इजी इसके लिए थी क्योंकि हमने इजी कर दिया था, और वो जो कि गलत किया था। और 10th में जाने के बाद तो हमारे साथ ऐसी चीजें हुई थी जो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग ने स्कूल में रस्सी बॉम्ब भी फोड़ा है, और हम लोग ने लड़ी भी लगाया है, बहुत सारी चीजें की है हम लोग ने स्कूल में। क्योंकि हमारे साथ के जो बैच के बंदे लोग थे ना, वो बहुत हरामी थे, और क्या पता हम लोग को ही टकरा गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम लोग 8th में थे ना, जब हम लोग 8th में थे तो 10th वाले हम लोग से वो नहीं खेलते थे, कबड्डी की मैच नहीं खेलते थे। बोलते थे इन लोग शायद हम लोग को मारेगी हारने के बाद। मतलब ऐसी दहशत थी हम लोग की। जब हम लोग 7th में थे तब हम लोग 10th वाले को डराते थे। हम लोग से किसी ने बुली नहीं किया, हमने लोगों को बुली की है। और एक मनीष जायसवाल करके बंदा है, वो अगर मेरी वीडियो ये देखता होगा तो वो इतना हरामी था। एक महेश सर करके था, साइंस 1 लेता था, साइंस 2 पढ़ाता था। वो हरामी उसके जेब में से पैसा निकालता था, बताओ तुम, 10 रुपए की नोट वो निकालता था और बेचारा सर को मनीष का तो नाम ही मत लो भाई। महेश सर को याद करता हूँ मैं, महेश सर ऐसा हो जाता था घड़ी घड़ी, बस पढ़ाते उसको ऐसा पढ़ाते ऐसा हो जाता था, वो सदमे में आ जाता था। करूँ क्या मनीष ने उसको इतना तंग किया है ना फर्स्ट बेंच पे बैठ के, बाप रे बाप, बहुत तंग किया है। ऐसे बहुत लोग थे, बहुत तंग। मनीष को याद आएगा, महेश सर एक चिट्ठी लिखता था। बट हम लोग, एक बात है, स्कूल में हम लोग ने कभी ना ऐसा लड़की वड़की के साथ ऐसा हम लोग धतिंग कभी नहीं किए। ये हम लोग का रिकॉर्ड है। मस्ती करते थे हम लोग, नो डाउट मस्ती करते थे, और बाकी कोई ऐसी धतिंग गलत चीजें कभी नहीं की हम लोग ने अपने स्कूल के टाइम पे। और फिर कॉलेज के टाइम पे हम लोग ने बहुत धमाल भी किया था। कॉलेज तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग कब कॉलेज जाएंगे, बट कॉलेज की सीढ़ी हम लोग को चढ़ने ही नहीं मिलती थी। आशीष जो एक बार नालंदा कॉलेज में गए थे यार, तो बता कौन सी ऊपर से नीचे आ गए थे, वो कौन सी गोराई में कॉलेज थी? नालंदा कॉलेज में तो पढ़ा हूँ। हाँ, पढ़ा भी है ये, और इंजीनियर भी वहां से ही बना है। नालंदा कॉलेज मेरी कॉलेज थी। हम लोग, मैं जिग्नेश, हम लोग सब वहीं पढ़े। मैं जिग्नेश, राहुल, हनुमान, उसके चक्कर में हम लोग ने बहुत मार भी खाया है। एक्चुअली हनुमान का एक सीन बताता हूँ आपको मैं। एग्जाम चालू है और मैं लिख रहा हूँ। बेचारे का नाम हनुमान, मतलब उसका नाम सचिन था। हम लोग उसको प्यार से हनुमान बोलते थे। मैं कर चुका हूँ, मतलब मैंने पूरा लिखा हूँ, और मैं वो कॉपी शीट आती थी एकदम छोटी छोटी मिनी जेरोक्स, उससे मैंने कॉपी किया हूँ, पूरा आंसर लिखा हूँ, और मैंने वो पास आउट किया हनुमान को, ले लिख। तो हनुमान ने देखा उसको, और 5-6 मिनट के बाद मैं घूम के देख रहा हूँ तो पीछे हनुमान ही नहीं है। तो मैं सोच में लग गया, बोले गया कहाँ, और इतना फास्ट आंसर लिखेगा कैसा, क्योंकि आंसर था 80 to 100 वर्ड्स का। मैं सोच में लग गया, बोले गया कहाँ। मैं एग्जाम छूटने के बाद बाहर जाके सचिन को पूछा, बोले सचिन क्या हुआ, आंसर लिखा नहीं? बोलता हूँ तूने दिया ना, वो बहुत छोटा था। अब वो मिनी जेरोक्स छोटा ही होता है ना, वो मिनी इसके लिए तो बोलते क्योंकि वो छोटा होता है। बट वो फेल हो गया उसमें, उसको देने के बाद भी वो फेल हो गया। वो ऐसे भी लोग, और एक जन था जो शायद कहीं ना कहीं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरी फ्रेंड थी बहुत खास। वो दिन भर लेक्चर अटेंड करती थी, उसका नाम था हिना। नाम लेना चाहूंगा, ले लिया नाम, कोई बात नहीं। हिना दिन भर लेक्चर अटेंड करती थी। जिग्नेश भी शौक रहता था,
बाप रे बाप, हिना तो एकदम पढ़ती है कट्टू, एकदम ये वो है। और मेरे को आके रोज शाम में मिलती थी और मेरे को एक ही चीज बोलती थी, आशीष आज सर ने ये पढ़ा है, आज सर ने वो पढ़ा है। और 11th में मैं पास हो गया और वो फेल हो गई। तुम्हें वो टेंशन में था। 11th का तो छोड़ दो, 11th इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन बट जो दिन भर लेक्चर अटेंड करता था वो, बट हम लोग एक्चुअल में कॉलेज वगैरह ज्यादा तो गए ही नहीं। कॉलेज की लाइफ जैसी जीना चाहिए वैसे नहीं जिए, बट स्कूल की लाइफ में हम लोग ने बहुत धमाल किए, और आई होप आप लोगों ने भी धमाल किया होगा। और भी बहुत सारी स्टोरी है, क्योंकि मेरा एक ऐसा व्लॉग आएगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट मेरे सब दोस्त लोगों को बुलाऊंगा, और फिर वो व्लॉग के अंदर हम लोग जो बातें करेंगे वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा। और आशीष, व्हाट डू यू वांट टू से? और कुछ नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको आराम आराम से बताएगी। स्कूल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें। एक बार जब मेरे डैडी सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग दोनों को बहुत मारे थे, वो दिन मेरे को याद आ गया। सुबह सुबह का टाइम था और मैंने कुछ मस्ती किया था, तो डायरेक्ट मेरे डैडी को फोन किया था प्रिंसिपल के थ्रू। डैडी का पोस्टिंग सेंटा क्रूज में था। डैडी ना सेंटा क्रूज ऑफिस से इधर आए और वो आदमी आधे घंटे में पहुंच गया। आधे घंटे में पहुंच गया, मैं बता मतलब हमारी जो रिसेस हुई, रिसेस से हम लोग वापस से, मतलब हमारे स्कूल में ज्यादा बैठना नहीं होता था, हम लोग स्कूल के बाहर ही बैठते खड़े रहते थे पीछे हाथ लगा के, और वहाँ के जितने भी लोग आने जाने वाले होते थे वो हम लोग को रोज देखते थे। रोज देख के सिर्फ यही बोलते थे कि हमारा बच्चा जैसा ना हो। हाँ, और ऐसे भी हम लोग ने बहुत लोगों की ऐसी डांटी भी सुने, गाल पीठ पीछे गाली भी बहुत सुने कि भाई इन लोग का साथ छोड़ दो, इन लोग हरामी। बट आज के तारीख में मैं बता नहीं सकता उन लोग क्या है और किधर है, और हम लोग का है आज, और हम लोग किधर है। वैसे बोला क्या होता है मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? जो हरामी बच्चा होता है ना स्कूल का, वही कुछ करके दिखाता है। और जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो देखो, वो तो हमारे दोस्तों की, अभी से हम लोग स्टोरी शेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई इसको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छा बच्चा भी देखता होगा स्कूल का और बुरा बच्चा भी देखता होगा तो, बट ये एक स्टोरी है। एक बार तो ऐसा भी हुआ, ये हरामी ने क्या किया, एक रिक्शे को धक्का मारा और बेचारे वो आदमी का पैर ही आ गया। वो रिक्शे को धक्का मारा, वो छोड़ दे। पप्पा आए स्कूल में पूछे सर को, कहाँ है आशीष? पापा पूछे कहाँ है आशीष? बोले उसको तो पनिशमेंट देते, बाहर खड़ा किए थे, क्या मालूम कहाँ गया, पता नहीं। अब वो पप्पा ना किसी को तो एरिया में पकड़े, बोले आशीष को पनिशमेंट दिए, बाहर खड़ा था, कहाँ गया रहेगा? बोले वो ना मच्छी पकड़ता है, बोले पानी में, वहां पे दूर जाके एक जगह पे मच्छी पकड़ता। पप्पा को किसी ने वो जगह बता दी कि जहाँ हम लोग दोनों मच्छी पकड़ रहे थे। मैं ना दूर से देख रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत थी, और दूर से देख रहा हूँ, महेश ये ना मेरे को लग रहा है मेरे डैडी के जैसा ही कोई तो भी आ रहा है। नहीं, ये थोड़ी स्टोरी गलत बता रहा है। हम लोग को वहां से मारते मारते लेके गए थे हमको ग्राउंड पे। मुझे याद है मेरा कॉलर इसके बात में ये पकड़ा था और इसकी पैंट में हाथ डाल दिया था, मुझे वो पूरा सीन याद है। ठीक है, तो हमको वहां से मारते मारते लेके गए थे ग्राउंड के पास, और हम लोग फिर बाद में इसके डैडी जाने के बाद, नहीं डैडी ने मार के प्रिंसिपल के ऑफिस में, हमारी पकड़ी क्या हो गई थी, हमारी पकड़ी हो गई थी हम लोग के ग्राउंड पे, स्कूल से भाग के ग्राउंड गए थे। और हम लोग है ना, कुछ गरीब लोग, बच्चे लोग है ना, उनको ना कपड़ा दे रहे थे। वहां भी हम लोग अच्छा ही काम कर रहे थे, वहां पे भी हम लोग अच्छा ही काम कर रहे थे। कपड़ा दे रहा है, याद है, गरीब को हम लोग है ना बांध के कपड़ा दे रहे थे। हम लोग का जो कपड़े आप लोग पहन लो, हम लोग पहले से बहुत, मतलब हम लोग का दिल ऐसी है। आज भी मैं कल भी किसी को रोड पे देखता हूँ ना, कोई गिरा हुआ, पहले हम लोग हमारा कम खाते, दुनिया के लिए बहुत करते। और वो तो चलो, फिर उसके बाप ने वहां से मारते मारते हम लोग स्कूल की प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके गया। उसके बाद वो प्रिंसिपल ने हमको इतना मारा है ना, आज अगर वो प्रिंसिपल सुनता होगा तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ उनको, ऐसा बच्चे को मत मारो कोई भी। नहीं तो मार सकते हो। अगर ये बच्चा मार खाने के बाद अगर अपनी फैमिली को स्टेबल लेके चल सकता है तो फिर आप उसको मारो, वैसे ही मारो। हम लोग कैसे, क्योंकि मेरी जो पीठ है ना, ये पीठ मुझे पता है निशान आते थे, ऐसे 5 उंगली के निशान आते थे। इसको तो निशान आते थे, चाबुक भी खाया। आज तक अल्फा टीचर का मार मैं सबका मार भूल सकता हूँ, लुक्को सर का मार कभी नहीं भूल सकता हूँ। लुक्को सर ने मेरे को आधा घंटा मारा, आधा घंटा। एक बार तो ऐसा हुआ, आशीष लुक्को सर को देखा हुआ आ रहा है, झांक रहा था। हाँ, ऐसा झांक रहा था क्योंकि स्टेयरकेस था, वहां से ना मैंने झांका और लुक्को सर ने मेरे को देख लिया। मतलब वो देख रहा था और इसने उसको देख लिया। तो सोचो कितना मारा होगा। लुक्को सर ऊपर आके क्या डालू, क्या झांक रहा था? बोला सर कुछ भी नहीं, मेरे को लगा कुछ गिरा। पहले से तुम पनिशमेंट में है, ऊपर से झांक के मेरे को देख रहे,
अल्फा टीचर की एक खासियत बता दो। अल्फा टीचर कौन से, तमिल या तेलुगु लैंग्वेज की थी? शी इज फ्रॉम केरला, केरलाइट थी, मलयालम। मलयालम थी। टीचर कैसा एक्सप्लेन करती थी? लुक्को सर आया मेरे और इसके बारे में और जिग्नेश के बारे में, टीचर कंप्लेंट कर, आशीष इल्ला, महेश इल्ला, जिग्नेश दवाड़ ओड ओडी, आशीष इल्ला, महेश इल्ला। महेश को पहले टीच किया हमने, आशीष मतलब महेश नाम ले लिया भाई, हो गया। आशीष उठो वहां से, महेश उठो, जिग्नेश उठो, इधर आओ इधर। बोलता था अरे यार, रोज हर दिन हम लोग का नाम लेती थी, हर दिन टीचर की सुबह ही नहीं होती थी जब तक ये नहीं बोलेगी कि आशीष इल्ला, महेश इल्ला। वो ना, वो इतनी सी चिट्ठी लेके आती थी, उसकी चिट्ठी इतनी सी रहती थी, वो चिट्ठी में 4-5 लोगों के नाम रहते थे और वो सिर्फ मार खाने की चिट्ठी रहती थी। वो चिट्ठी जब आती थी टीचर मारती थी हम लोग को आधा आधा, वो यहाँ पे हाथ रख के उसका दुपट्टा नहीं गिरना चाहिए। टीचर यहाँ हाथ रखती थी पहले, और ये केन, उसके हाथ की केन, उसके हाथ की केन खाओगे ना भाई, मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो तो छोड़ दो, तुम लोग सही में सुधर जाओगे। आज हम लोग इतने ढीठ क्वालिटी के ना उसके मार के वजह से, वो हम लोग को आधा आधा घंटा मारती थी, ऐसा मारती थी यहाँ ट्रक टेम्पो आ जाता था पूरे बदन पे। राजेश को ना इधर पूरा पूरा बदन के अंदर टेम्पो, इसके कुछ ब्लड का प्रॉब्लम था, उसको एक केन भी मारते थे ना, इसको बड़ा बड़ा घूत उठता था। एक बार अख्तर 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 कवाली गा रहा है, यारे मखदूम थे पानी लाने गए, माँ की खिदमत का वो नाज उठाने, लाए पानी तो जब वो नजर खो गई। और ना लुक्को सर पीछे से सुन रहा है पूरी कवाली, मैं बोल भी रहा हूँ, मतलब अख्तर, लाए पानी तो जब वो नजर खो गई, देखते क्या है माँ नींद बरसो, मखदूम अली भी जिद पे अड़े रह गए। इतना मारा था ना अख्तर को सर ने। उसके बाद ना मैं अख्तर को रोज बोलता था, वो गाना गा रहा है, उसके पीछे खड़े रह के गाना एग्जैक्टली पूरा सुन रहा था लुक्को सर। और तभी हम लोग का टेस्ट था और उसको टेस्ट पढ़ने के लिए बोला गया था, वो टेस्ट नहीं दे रहा था और इतनी भारी कवाली गा रहा था। और उसके बाद जो उसकी सपड़िंग हुई है, जो मारे, राहुल की भी एक बार हुई थी भाई, राहुल को पूछ रहे थे, एक बार तो गलती से क्या हो गया, कटाली की बैग फेंक दी किसी और की बैग से और मैं हंस दिया। भालचंद्र सर किसकी फेंके थे? भालचंद्र सर ने फेंका था, वो आनंद की बैग फेंक रहा था, मेरी बैग फेंक रहा था, आनंद की फेंक दी और आनंद ने हंस दिया। आनंद ने हंस दिया तो मेरे को छोड़ के आनंद को जो मारा था भालचंद्र सर ने, बाप रे बाप। ये सब तो बहुत छोटा, तुम लोग हम लोग मार खाने का इंसिडेंट देखेंगे ना तो एक नोटबुक पे ना तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतनी बार मार खा चुके हैं। और एक तो टीचर मेरी बिल्डिंग के पास ही रहती है, वो जब भी रास्ते में मिलती है ना तो हम लोग को देख के खुश हो जाती है, खुश होती थी। और एक एक बार तो ऐसा हुआ कि पेपर हम लोग ही साइन करते थे। मैंने मेरा पेपर खुद चेक किया, हम लोग खुद चेक करते थे हमारा, मैंने मेरा पेपर खुद चेक, जिसमें से अगर हम लोग को एक पासिंग मार्क्स 18 होता था 20 में से, तो अगर 16 या 17 भी आ गया तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसको 18, हमको खुद को मालूम पड़ जाता है कि हमको एग्जाम में मार्क्स कितना आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है गाइस। तो आई होप आप लोगों के भी स्कूल में बहुत सारी ऐसी मस्तियां आपने की। सेंट पॉल से भी बहुत सारे बच्चे हम लोग के बहुत खास दोस्त थे, सेंट पॉल से है, कला विद्यालय से भी मोनिश था, वो अभी उसका अच्छा खासा टेक्स्ट और इसका इंडस्ट्री क्लोथिंग और बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, मोनिश का। हाँ, चिंचोली बंदर पे अगर आप देखेंगे, चिंचोली के मेन स्पॉट पे, कुतूस के बाजू में भी है, उसके बाजू में उसका वो मॉकटेल्स है, आप कभी भी वो मॉकटेल्स पी सकते हो, मोनी मॉकटेल्स करके। मोनी मॉकटेल्स से कभी भी आप जाएंगे तो मेरा फोटो दिखा देना या फिर आशीष का फोटो दिखा देना। आपको फ्री में तो नहीं, डिस्काउंट तो दे ही देगा 10-20 रुपए। फ्री में भी दे सकता हूँ, फ्री में नहीं देगा वो, फ्री में सिर्फ पानी पिलाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पिलाता है। और गाइस ये इतनी सी स्टोरी थी गाइस, और इस स्टोरी को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपकी स्कूल में भी अगर आप अभी का जो जनरेशन है ना वो थोड़ा बहुत खराब चल रहा है, तो आप लोग स्कूल में तो ये सब हरकत करो ही मत। अभी के बच्चे लोग उतनी मस्ती करते भी नहीं रहेंगे शायद, जो स्कूल में हम लोगों ने टाइम निकाले है, जो मस्ती किया, जो हम लोग के मम्मी डैडी ने हम लोग को इतना संभाले ना भाई, इतनी मस्ती के बाद। भारत माता के पहले रिकॉर्ड में पहला लड़का जो सस्पेंड हुआ 7 दिन के लिए, वो ये। हाँ, सस्पेंड होना इतना कोई वो नॉर्मल था, मतलब हम लोग के लिए तो सस्पेंड ये सब कोई बड़ा मैटर नहीं था। बट बस अभी यही बोलूंगा गाइस, तो आप लोग कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि अभी फ्यूचर में बहुत सारी चीजें अभी आई है, अपग्रेडेड AI आई है, फिर बहुत सारे नेवी फोर्स है जो हमारे इंडियन आर्मी को बहुत काम आएंगे। हम लोग तो ये सब बन नहीं पाए द एज ऑफ 34 और 35।
तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस स्मॉल व्लॉग ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस पार्ट 2। आप लोग ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सब्सक्राइब करो करो, कमेंट करो और आगे कमेंट शेयर करो। जो भी स्कूल का बंदा देख रहा है कमेंट करो, जिसका नाम नहीं लिया होगा आई एम रियली सॉरी, क्योंकि स्कूल को छोड़ के ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए, तो बहुत बहुत लोगों सारे के लोगों के नाम शायद हम बच्चे लोग भूल नहीं गए रहेंगे, याद उसके है। लिए सॉरी। वो 12 लोगों में बहुत सारे नए नए नाम बहुत सारे भी थे, करेक्ट। तो जैसे जिसके भी नाम गणेश नहीं लाड़े लेंगे, था, गणेश क्योंकि लाड़ जो था। हम लोग ने चैप्टर 1 मैंने जो अपलोड किया था उसके बाद मुझे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड आए थे, क्योंकि हम लोग का बहुत स्कूल सबसे के, स्पेशल वो मनीष जायसवाल का हाँ कॉल आया था उसने कि तो उसने हम मेरा लोग नाम को नहीं लिया, स्पेशली गाली दिया है कि हरामी मेरा नाम क्यों क्यों भूल नहीं गए। लिए। तो हाँ। वो व्लॉग आज देख के वो खुश हो जाएगा। और तो इससे सबसे डेंजरस था योगेश भद्रा, योगेश भानुशाली भद्रा। इतना मस्ती उसको अलग कर दिए थे, अलग कुछ पिंजरे काम से का अलग नहीं कर था, दिए। बट वो कुछ काम का नहीं था, खाली सोरठ है वो, कहीं पे भी है खाली सोरठ है, नहीं कहीं पे भी रहेगा वो खाली सोरठ है। बस आप लोग ध्यान दो, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ओके, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आई होप नेक्स्ट व्लॉग मेरा कुछ अच्छी चीजों का होगा गाइस। आशीष भाई बोल दो थैंक यू, बाय बाय टाटा बाय, कह टेक दो, केयर, टाटा कह दो, बाय दीपक बाय, लाल टेक टाटा केयर। कह दो, बाय गाइस।